नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन ऐसे में जो नियोजित शिक्षक हैं वो लगातार राजकर्मी दर्जे की मांग कर रहे हैं। सत्ता पक्ष में जब महागठबंधन की सरकार थी तो कांग्रेस के विधायक लगातार नियोजित शिक्षकों के लिए बातचीत करते थे और जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उनके फरमानों के ऊपर सवाल खड़े करते हुए नजर आते थे। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास है। कैसे देखते हैं मैम? बिल्कुल, देखिए जब चुनाव का समय था तो माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने जी। कहा भी था कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और इसके लिए हमारे दल और हमारा गठबंधन हमेशा प्रयासरत रहा और हमारी कोशिश भी रही हमेशा कि इनको राजकर्मी का दर्जा मिले। और आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं एनडीए की सरकार से कि शिक्षकों को प्रताड़ित ना करे और जितने भी शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। क्या लगता है कि इस नई सरकार में नियोजित जो शिक्षक हैं, जो राजकर्मी दर्जा की मांग करें, वो भी बिना शर्त के, तो उनके भाग्य का फैसला हो पाएगा? सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये शिक्षक हैं कौन, इनकी नियुक्तियां किसने की, इनका जी। नियोजन कैसे हुआ। तो जब आपने इनको नियोजित शिक्षक बनाया और आपके द्वारा किया गया है, ये लोग भी बिहार के वासी हैं, जी। तो इनको इतना प्रताड़ित करना अच्छी बात नहीं है। रोज़ एक फरमान जारी करना कि आपको एग्ज़ाम देना होगा, ऑनलाइन देना होगा, ऑफलाइन देना होगा, बिना एग्ज़ाम दिए आप पास नहीं करेंगे। जो 10 साल 15 साल 12 साल 14 साल से जो नौकरियां कर रहे हैं, तो ये तो बहाली करने के पहले आपको सोचना चाहिए था कि हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि आज देश आज़ाद नहीं हुआ है कि भाई हमको आनंद फानंद में कुछ करना है। अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ आप काम करेंगे और जनहित का काम उसमें ना हो तो ये अच्छी बात नहीं है। आपने जब उनका नियोजन किया है तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। प्रतिमा जी, लगातार जब आप सत्ता पक्ष में थे तो जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उनके जो फरमान जो जारी करते थे उसके खिलाफ हमेशा सवाल खड़े करते नजर आते थे। क्या लगता है कि उनके जो फरमान हैं वो सही होते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फरमान आप लागू करवाना चाहते जी। हैं और फरमान जारी करते हैं, ये अच्छी बात नहीं। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि आप फरमान जारी करिएगा उसको लोग मान लेंगे। जी। आप जो फरमान जारी किए उसका इतना बुरा असर पड़ा है कि प्रबंध समितियां जो होती थी, मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहे हैं, उसका अध्यक्ष, स्कूल की जो प्रबंध समिति उसका अध्यक्ष माननीय सदस्य होते हैं। और ये हम नहीं, बिहार विधानसभा के अंदर शुक्रवार के दिन सत्तारूढ़ दल के लोगों ने इस पे आवाज़ उठाई, विधायकों ने आवाज़ उठाई कि माननीय सदन के अंदर जब हम लोगों का ये नियम कानून बनता है और जब नियम बना कि प्रबंध समिति के अध्यक्ष विधायक होंगे, फिर उसको किस तरीके से के पाठक ने आदेश निकाला और आदेश ये नहीं निकाले कि इनको शिथिल किया जा रहा है। उसके बावजूद जिला के डीओ बीओ अपना मनमानी करते हैं, स्कूल के हेडमास्टर मनमानी कर रहे हैं, विकास पैसों का बंदर बांट हो रहा है। आप आउटसोर्सिंग से आप बहाली कर रहे हैं, वो भी बहाली क्यों कर रहे हैं भाई? रोजगार दे रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं। रोजगार भी उनको दे रहे हैं जो आपको घूस दे रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं। आप जांच करा लीजिए ना, जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली हुई है, जितने नाइट गार्ड की बहाली हुई है, सब पैसा दे करके है। तो ये सरकार के नाक के नीचे भ्रष्टाचार अधिकारी करे, आज खमियाजा नेता भुगतेगा, ये नहीं चलने वाला है। लेकिन बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो बेपटरी हो चुकी थी, उसको पटरी पर लाने के लिए लगातार जो अपर मुख्य सचिव है वो कोशिश कर रहे थे। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि कोशिश हुई है, शिक्षा विभाग को देखिए, दुरुस्त किया सबसे गया बड़ी है? बात है कि शिक्षा हमेशा दुरुस्त होना चाहिए। जी। ये एक दिन का बात नहीं है। आज जो पहला में लेकिन बच्चा के पढ़ पाठक रहा ने है, काम किया है। कल दूसरा में जाएगा, दूसरा वाला तीसरा में जाएगा, तो प्रयास तो निरंतर होना चाहिए। और शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है कि वो आदमी को आदमी बनाता है, जानवर से अलग करता है आदमी को शिक्षा के माध्यम से। तो आप ये सोचिएगा कि डंडे के बल पे हम व्यवस्था सुधार देंगे। जो शिक्षकों का आपने नियोजन किया वो तो मुखिया जी किए थे, उनकी तो कोई एग्ज़ाम परीक्षा दे करके वो आए नहीं थे। लेकिन आप कैसा डंडा चला रहे हैं? आप तो मनमानी कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मेरा कानून लागू हो, जो सदन के अंदर कानून बनता है वो कानून को ख़त्म करके आप अपने स्तर से कानून लागू करना चाहते हैं। आप बिल्डिंग के ऊपर कहते हैं कि भाई एगो शेड वाला रूम बना लो। क्यों रूम बना लो भाई? क्यों रूम बना लो? अब पहले लोग ज़मीन दान करते थे, अब तो कोई ज़मीन दान भी नहीं करता है। तो हम लोग की कोशिश है कि कम से कम जगह में मल्टी स्टोरी बनाई जाए। लेकिन माननीय मंत्री और नेता और सीएम का जो आदेश है जी। उसके विरोध कोई अधिकारी अपना नियम कानून लागू करता है, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है।
पिछले दिनों जब सत्र चल रहा था तो शिक्षकों ने प्रदर्शन किया है, अपनी मांग को लेकर वो सड़क पर उतरे थे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी का तो काम ही है लोगों को प्रताड़ित करना। जी। सबसे बड़ी बात है कि 2-2 करोड़ नौकरी अभी तक मिलता, तो 10 करोड़ तो नौजवान ऐसी रोजगार उनको मिल जाता, नौकरियां मिल जाती। तो खैर, भाजपा के शासनकाल में तो नौकरी की बात अब कर भी नहीं सकते हैं। रेलवे में इतना वैकेंसी है, निकलता है 5,000 6,000 का। तो ये लोग नौकरी देने वाले लोग नहीं हैं, ये नौजवानों को गुमराह करके उनको आंदोलनकारी बनाना चाहते हैं कि आप आंदोलन में शामिल रहिए, देश में एक अजीब अराजकता का माहौल बना रहे, जी। ताकि हमको इन चीज़ों से ध्यान लोगों का भटका रहे। रोजगार देते हैं 10,000 5,000 का, कांग्रेस देती थी नौकरी, अब प्लस रिटायरमेंट के बाद गारंटी कांग्रेस देती थी कि रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलेगा, ताकि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ भाजपा की सरकार है, रिटायरमेंट का पेंशन मिलता है क्या? इतना हिम्मत है भाजपा को, तो अभी सत्ता में आई हुई है, जी। यहाँ पुराना पेंशन लागू क्या करें। वहाँ पर मोदी गारंटी नहीं चल रही है? वहाँ गारंटी नहीं, गारंटी चल रही है वोट लेने की, जी। कि वोट लेकर के हम कैसे 400 सीट पर आएँ और पुनः फिर बिहार देश को कैसे बर्बाद किया जाए, देश के नौजवानों को कैसे बेरोजगार किया जाए, देश में कैसे महंगाई बढ़ाया जाए, देश के अंदर हम लोग सामाजिक जो वातावरण है, सामाजिक भाईचारा है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। ये एक सूत्री कार्यक्रम, इसकी गारंटी वो लोग बांट रहे हैं। प्रतिभा जी, आपने कहा कि बीजेपी की जो सरकार है वो शिक्षकों के लिए नहीं सोचती, लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि जिस समय हम विपक्ष में थे हमने उनके लिए लाठियां खाई है। जो सत्ता पक्ष में जब आप लोग थे हमने उनके लिए लाठियां खाई और आगे भी उनके लिए काम लगातार करते देखिए, रहे। तो लाठी या डंडा खाने की क्या ज़रूरत है? केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में सरकार है, उनको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, पुराना पेंशन सब जगह लागू कराइए, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उनके पास कोई ऐसा आमदनी का सोर्सेज नहीं होता, ना उनका उम्र होता है कि वो दूसरा कोई काम कर सके। जी। तो आप उनका पेंशन लागू करिए और देश में जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं सबको नौकरी दीजिए। बिहार के नियोजित शिक्षकों का जो मामला है उसको आप दुरुस्त करिए, उनको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से जो नियोजित शिक्षक है वो बिना शर्त राजकर्मी दर्जे की मांग कर रहे हैं और इसी के लिए पिछले दिनों सत्र चलने के दौरान उन्होंने सड़क पर प्रदर्शन किया है। लगातार इस चीज़ की मांग को लेकर वो सड़क पर उतर रहे हैं। अब ऐसे में जो कांग्रेस के विधायक है प्रतिमा दास, उनका साफ तौर से कहना है कि जो मौजूदा सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो बिहार में सरकार है, शिक्षकों के हित में सोचना चाहिए और जो राजकर्मी दर्जे की मांग कर रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द देना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।